मेरी जिंदगी पे छाया, तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल न होने दूं। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तुझको ओझल न होने दूं। कि मसी मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसी मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला। हर इम्तिहान से तूने मसी मुझको है निकाला। कहें हर इम्तिहान से तूने मसी मुझको है निकाला। तेरे चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। तेरे चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं। कि मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। कि मसीह मुंजी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। आइए कहीं विश्वास से, तेरी मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ये उसकी रहमत है। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा तेरा बंदा हूँ। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कहीं हमेशा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आइए उससे प्रार्थना करें कि खुदा हम तेरी राहों पर चलने वाले बन सके। आज की शाम तू में हमें ऐसा बना खुदा कि हम तेरी राहों पर चल सके प्रभु, खुद ही का इनकार कर सके प्रभु। आइए उससे प्रार्थना करें और वो हमें उठाएगा और आज की शाम बनाएगा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। हाँ फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी,
तू जा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, प्रभु आज की शाम लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है प्रभु, अब सहारा सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, हमेशा प्रभु तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले ले मुझे। हाँ प्रभु आज की शाम अपने परों में ले छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, शिफा है छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, शिफा है छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, अपनी जिंदगी के आखिरी सफर तक मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए कहें, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है जिसने इज़राइलियों को लाल समुद्र से जाने के लिए रास्ता दिया, और आज भी वो हमारी हर एक प्रकार की सिचुएशन में एक सीधा रास्ता निकालने की सामर्थ्य रखता है। आज की शाम विश्वास करिए, जब हम इस गीत को गा रहे हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए अगली लाइन को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। विश्वास से कहें, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा
हमारे संग संग है। सेना सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सबको संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ 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 है। हाँ खुदा के लोगों, इस समय अपनी आंखों को बंद रखें। उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है, क्योंकि वचन कहता जब भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उसका आत्मा उनके बीच में आ जाता है। वो पवित्र आत्मा उनके बीच में आ जाता है, वो खुद उनके बीच में उपस्थित हो जाता है। आइए आज की शाम परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि वो खूबसूरत है। ओ सच में उसका धन्यवाद करें, वो खूबसूरत परमेश्वर है। आइए एक गीत को, वर्शिप को और गाकर हम उस खूबसूरत परमेश्वर की धन्यवाद करें और उसकी खूबसूरती के लिए ओ प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो सच में भला परमेश्वर है, वो सच में अच्छा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाएं, इसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, उसकी तारीफ करते रहें। वो महान परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, इस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह
डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तो, खूबसूरत है मसीह तो। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की। मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तो, खूबसूरत है मसीह तो। खूबसूरत है मसीह तो। आइए कहे, खूबसूरत है मसीह तो। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तो, खूबसूरत है मसीह तो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. हमारे बीच में पास्टर जगदीश मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि कलाम के लिए दुआ करें ताकि हम कलाम के दूने मसे से आशीष पा सके। शालोम एवरीवन। शालोम। आइए दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले जीवते महान समर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा, आज के इस पैर में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद हैं प्रभु कि आपने इस समय तक पिता हमें से हर एक को जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा खुदावन, ताकि आज की सुबह में
एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ में जुड़कर प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचे पर उठा सके। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर की आपने हम संभाल के रखा है, आशीषित किया है और ये समय दिया है खुदावंद। ये बेशकीमती समय खुदावंद आप ही की ओर समय मिला है कि आज की सुबह में हम आपके वचन से सीखने पाए, आपकी वर्शिप करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद है पिता परमेश्वर अच्छी वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर जो आपके बेटों ने की है। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनको और बहुतायत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और इनको अपनी महिमा में आगे बढ़ा प्यारा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जब तेरा वचन लेकर तेरे सेवक आते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा उनके अंदर सोकर हम में से हर एक से बात करने पाए। आज का वचन प्रभु हम में से हर एक को आशीषित करने पाए। जब हम वचन को सुने तो ऐसा ना होने पाए कि खुदावन एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, पर हाँ प्यार प्रभु यीशु मसीह हम आप उसको सुनकर अपने जीवन में लागू करने पाए और सब बातों में आपकी महिमा होने पाए। आज की सुबह में हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते, एक बार फिर धन्यवाद है सारे लोग के जो इस समय जुड़ गए हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, उन सबों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह आपके ही मीठे और मुबारक नाम में, सुने और कबूल कर लें, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब समय है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पास्टर प्रबोध के सिंह मौजूद हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं और अब समय है कि आप हमें कलाम में लेके जाएं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरी आवाज क्लियर है जी? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज थोड़े समय के लिए हमारे मसीही जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं उनके कुछ कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक मसीही व्यक्ति, चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हमारी छोटी सेवकाई है, चाहे हमारी बड़ी सेवकाई है, चाहे हम किसी भी रीति से प्रभु के काम में हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर मिनिस्ट्री में एक उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आते रहते और वो कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाते हैं। प्रभु ने मुझे आज के लिए वो संदेश दिया। आज पतरस के जीवन से थोड़ा सा सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन से 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने 12 चेलों से एक सवाल किया, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पहचान बाइबल के अंदर, बहुत सारे हम प्रभु के सेवक आज इस फेलोशिप के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमने प्रचार करते समय पतरस की बहुत सारी बातें करी होंगी। सैकड़ों प्रचार शायद हमने पतरस के जीवन से किए होंगे। सैकड़ों बार शायद हमने पतरस के जीवन से बहुत कुछ सीखने और सिखाने का प्रयत्न किया होगा। यहां पे पतरस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा रूप कि 12 लोगों में से सबसे अलग उसने कहा,
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु को उससे कुछ कहना पड़ा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, तू ब्लेसेड है, तू एक धन्य व्यक्ति है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। यीशु मसीह इस समय पतरस के जीवन की गवाही दे रहा है कि पतरस संसारिक मनुष्य नहीं है, लहू और मांस से नहीं चल रहा है, ये आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। परमेश्वर पिता के साथ इसका संबंध है, इसकी फेलोशिप है। ये पिता की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है। बाकी 11 लोगों ने नहीं सुना, लेकिन सिर्फ ये व्यक्ति पिता की आवाज को सुन रहा है। और यीशु ने कहा, ये बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। बड़ा महत्वपूर्ण क्षण था ये पतरस की जिंदगी का। यीशु मसीह 12 में से सबसे अलग पतरस के जीवन की एक गवाही दे रहे हैं। और 19 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कितना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने पतरस के इस विश्वास योग्यता के कारण उसको दिया। यीशु मसीह ने खुद पतरस के जीवन की गवाही 11 चेलों के सामने दी। ये वही पतरस है। लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पतरस की बुलाहट को पढ़ते हैं। किस प्रकार से पतरस की बुलाहट वो यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे जा करके किस प्रकार पतरस की नाव के अंदर बैठ करके और पतरस से विनती करता है कि अपनी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले। और उस नाव में बैठ करके यीशु मसीह लिखा है कि वो उपदेश देता है, वो उपदेश देता है। और वो उपदेश अगर वो भीड़ के लिए होता तो किनारे पर खड़े होके देता, लेकिन यीशु ने उससे कहा किनारे से हटा ले। इसका मतलब वो संदेश पतरस के लिए था। और हम प्रभु के लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि यीशु ने उसको कहा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालो, और शिमोन ने कहा स्वामी हमने सारी रात मेहनत करी है, सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसने प्रभु यीशु के कहने से जाल डाला और इतनी मछलियां जाल में फंस गईं कि जाल फटने लगे। पतरस बचपन से इस झील के किनारे रहता था, एक ग्रेट एक्सपीरियंस होल्डर था वो। उसको इस झील का चप्पा चप्पा मालूम था, उसको मछली पकड़ने का टाइम मालूम था, मछली पकड़ने का तरीका मालूम था। जिस समय यीशु मसीह ने कहा उस समय मछली पकड़ने का समय नहीं था। वो लोग तो नीचे उतरकर अपने नाव से उतरकर अपने जालों को धो रहे थे, लेकिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। और यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले। ये सेंटेंस आज मैं 2 बार बोलूंगा, एक बार मैं एंड में भी बोलूंगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु के पीछे हो लिया। 11 आयत में, लूका 5:11 में लिखा है, वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु के साथ साथ चलने लगे, यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के साथ साथ 3.5 साल तक चले।
3.5 साल तक यीशु के साथ साथ रहे, यीशु के साथ साथ चले, यीशु के साथ साथ रोटियां खाई, यीशु के साथ साथ चमत्कार देखे। हर दृष्टांत जो यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत करते हुए समझाया, उसने इन 12 लोगों को, जिसमें पतरस भी था, बड़ी बारीकी से हर शिक्षा को दिया। दुनिया के सबसे बेस्ट पास्टर से ये शिक्षा प्राप्त कर रहा था, दुनिया के सबसे बेस्ट चर्च में ये जा रहा था। इसके जीवन में के बहुत सारे पहलू हैं जो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय को निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय को, वहां पे हम इसका एक अद्भुत रूप देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 66 वर्ष से, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय की 66 आयत से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। सबने छोड़ दिया था यीशु मसीह को, उसके चेले उल्टे फिर गए थे। उसने 12 से कहा, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन ये पतरस आगे खड़ा हुआ, इसने स्टैंड लिया, 12 के बीच में खड़ा हुआ और इसने यीशु को कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। और कहता, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यही वो पतरस है, यही वो पतरस है जिसने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में 31 से 35 में कि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ी बात बोली थी इसने। यीशु मसीह ने कहा था, आज ही तुम सब लोग मेरे कारण ठोकर खाओगे, लेकिन इसने कहा, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब खाएं तो खाएं, ये 11 लोग खाएं तो खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। ये वो चेला था जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से 3 चेले जो अलग यीशु मसीह ने अपने साथ साथ रखे थे। हर स्पेशल ओकेजन पे वो चेले साथ साथ रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यही पतरस है जो पानी पर चला। हम लोग कहते हैं पतरस पानी में डूबा, लेकिन मैं प्रभु का दास होने के नाते कहता हूं, पतरस पानी पर चला। यस, पतरस पानी पर चला, बाद में डूबा, पहले चला। यही वो पतरस है जिसने यीशु के बदलते हुए रूप को देखा, उसका रूपांतर को देखा। यही वो पतरस है जिसने यीशु के साथ मूसा और एलिया को खड़े हुए देखा पहाड़ के ऊपर। यही वो पतरस है, यही वो पतरस है। लेकिन इसी अध्याय के अंदर आगे एक बात हमें बहुत परेशान करती है। यीशु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति, यीशु थोड़ी देर पहले उसके लिए गवाही दे रहा है कि तू लहू और मांस से नहीं चल रहा है, तू परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, तू होली स्पिरिट्स की लीडिंग में चल रहा है। और उसी के लिए आगे अगर हम इसी अध्याय में मत्ती 16 चैप्टर के अंदर 21 आयत से पढ़ें तो लिखा है, जो उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, झिड़कने लगा। झिड़कने का मतलब है उसको डांटने लगा, गुस्सा करने लगा। ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? यीशु मसीह अपने दर्शन में क्लियर है। जिस काम के लिए वो आया है, अपने विजन को लेके आया, अपने दर्शन को लेके आया, एक प्रोजेक्ट लेके आया, एक मिशन लेके आया, और वो अपने मिशन में क्लियर है। लेकिन ये पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लग जाता है।
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। लेकिन यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। याद रखिए, इसी अध्याय की 17 आयत में यीशु मसीह ने पतरस की गवाही दी। 17 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य व्यक्ति है, तू लहू और मांस से नहीं चल रहा है, तू जिस्मानी नहीं है, तू रूहानी है। और इसी अध्याय की 23 आयत में 8 आयत के बीच में इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। 23 आयत में यीशु मसीह से कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। सेम चैप्टर, सेम प्लेस, उसी जगह पर जहां पे खड़े होकर बातें कर रहे होंगे या बैठ के बातें कर रहे होंगे, सेम प्लेस। कितनी जल्दी जल्दी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कितनी जल्दी जल्दी हम लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तनों के दौर से गुजर जाते हैं। कितनी विचित्र बात है कि 17 आयत में यीशु मसीह इसकी गवाही दे रहा है और 23 आयत में यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। और उसका कारण परमेश्वर ने बताया उसको शैतान क्यों कहा। प्रभु ने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। बड़ी विचित्र बात लगती है जब मैं इस अध्ययन को करता हूं। 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है तुम 12 में से जो आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। और बाइबल कहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन 23 आयत में यीशु मसीह को उसको शैतान बोलना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कितनी जल्दी बदल गया, कितनी जल्दी चेंजेस आ गए। सर्कमस्टांसेस उसके पर हावी हो गए, वो जिस्मानी हो गया, रूहानी से जिस्मानी हो गया। कई बार हम लोग चर्च के अंदर बड़े रूहानी हो जाते हैं, चर्च के गेट से बाहर निकलते जिस्मानी हो जाते हैं। मैं ऐसे कहता हूं, चर्च में हम स्वर्गदूत बन जाते हैं, बाहर निकाल के यमदूत बन जाते हैं, जबकि बाहर हमें राजदूत होना चाहिए। लिखा है मसीह के राजदूत हैं, हम तो यमदूत बन जाते हैं। यही वो पतरस है जिसने कहा था, सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन 3 बार इनकार कर दिया, 3 बार इनकार कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके लिए यीशु मसीह ने गवाही दी थी, जिसके लिए यीशु मसीह ने गवाही दी थी। आखिरी समय में यही वो पतरस है जो यीशु के साथ साथ गतसमनी बाग में भी था। पर समस्या क्या थी? चाहे रूपांतर का समय है, चाहे गतसमनी बाग का समय है, ये दोनों जगह पर ये जिस्मानी हो गया। सो गए, नींद के आगोश में चले गए, सो गए। 3.5 साल यीशु के साथ रहे, लेकिन यीशु को समझ नहीं सकते। यीशु के साथ साथ चले, साथ साथ खाया, एक ही थाली में खाया, उसके साथ सोए, दिन रात उसकी शिक्षाओं को लिया, दिन रात उसकी आवाज को सुना। गतसमनी बाग में 7 तो थे, अपना दिखाने के लिए कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं। जब भीड़ पकड़ने के लिए आई तो इस तलवार निकाल के एक सेवक का कान उड़ा दिया। यीशु ने कहा, पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जब यीशु को पकड़ लिया गया, ये 7 तो गया, ये पतरस यीशु के साथ साथ आपको उस स्थान पर मिलेगा जहां पे यीशु मसीह के पर मुकदमा चल रहा है। मगर अफसोस की बात है, जब इसको यीशु को
सपोर्ट करना चाहिए था, जब इसको यीशु को उत्साह जा करके हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, वहां पे इसने 3 बार इनकार किया। और तीसरी बार तो जब इसको कहा गया कि तू भी उनके साथ था, इसने कहा धिक्कार है मुझ पर कि अगर मैं उसके साथ था, धिक्कार है मुझ पर। और इतने में मुर्गे ने बांग दी और फूट फूट के रोया जरूर, लेकिन यीशु के साथ नहीं था, यीशु के साथ नहीं था। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, पतरस कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। यही वो लोग थे जो यीशु के साथ साथ चले थे। यही पतरस था जिसने यीशु के साथ मरने का भी दावा किया था। अब जब मरने की बारी आई तो छुप गए। 6 घंटे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका रहा, एक यूहन्ना को छोड़ करके कोई भी उसके पास नहीं आया। कई बार हम लोग बड़े दावे करते हैं कि हम प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हैं, कोई नहीं आया। 6 घंटे के बाद यीशु ने क्रूस के ऊपर बड़े शब्द से चिल्ला के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मुझे पूरी बाइबल के अंदर बड़े अफसोस के साथ में मैंने इन अध्ययनों को किया। 12 में से एक चेले ने भी उसकी लाश उतारने के लिए जरूरी नहीं समझा। सिर्फ जीवित, जब तक वो जीवित था, जब तक वो उन्हें रोटियां खिलाता था, जब तक वो उनके बीमारों को अच्छा करता था, जब तक वो मौजे दिखाता था, ये उसके साथ थे। उसकी क्रूस पर से लाश उतारने तक कोई इन चेलों में से एक भी नहीं आया। अरमितिया का यूसुफ, यरूशलेम से 35 किलोमीटर दूर अरमितिया है। इतनी दूर से एक व्यक्ति, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति आकर के पिलातुस के पास जाकर के लाश मांगने की हिम्मत करता है। निकोदीमस, जो यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर यीशु से बातचीत उसकी एक बार हुई थी, वो 50 किलो गंदरस लेकर के आता है। आज मेरा यही सवाल है, जब प्रभु को हमारी जरूरत होती तो हम कहां होते हैं? तब हम कहां होते हैं? हम जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम जो प्रभु के साथ में बड़ी बड़ी जानकारियां हमारे पास में है, कलाम का बहुत अध्ययन हमारे पास में हो सकता है, लेकिन जब प्रभु को हमारी जरूरत होती है तो हम कहां पर होते हैं? एक भी चेला आगे नहीं आया। यीशु को कब्र में रख दिया गया। धन्य है वो स्त्रियां जो जिंदा से नहीं, मरे हुए से भी प्यार कर रही हैं। धन्य है वो स्त्रियां, धन्य है अरमितिया का यूसुफ, धन्य है निकोदीमस, जिंदा से नहीं, वो मरे हुए से भी प्यार कर रही हैं। सवेरे सवेरे पहुंच गई कब्र पर, रास्ते में चिंताएं भी कर रही हैं, बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा, लेकिन फिर भी कब्र पर पहुंच गई। वो विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टच करना चाहता हूं। कब्र खुली हुई थी, पत्थर हटा हुआ था। ये पतरस और यूहन्ना आए। यूहन्ना जो छाती पर सिर रख के सोता था, कब्र के अंदर नहीं गया, नहीं गया, बाहर खड़ा रहा। चारों गॉस्पेल का अध्ययन करके देख के हम कलेजा फटता है हमारा। पतरस आया, अंदर गया, उसके कफन को देखा, उसके अंगोछे को देखा और वापस घर चला गया। यही पतरस जो बड़े बड़े वायदे करता था, ये पतरस जो यीशु के साथ पानी पर चल के यानी कि यीशु के बराबर हो गया था, ये पतरस जिसके पास अधिकार थे, यही वो चेले थे जिनको यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भेजा। तो ये बड़े खुशी के साथ में आए लूका 10 अध्याय में कि अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारी आज्ञाएं मानती हैं। धन्य है वो स्त्रियां। जब मरियम वहीं खड़ी रही, पतरस और यूहन्ना चले गए, मरियम वहीं खड़ी रही और यीशु उसके पास आके खड़ा हो गया।
यीशु ने पूछा किसे ढूंढती है? उसने सोचा ये शायद माली है। कहती है महाराज मुझे नहीं मालूम वो मेरे यीशु को कहां उठा के ले गए। यदि तूने उसको उठाया तो मुझे बता दे, मैं उसको साथ ले जाऊंगी। आज संसार को ऐसे विश्वासियों की जरूरत है, सिर्फ चमत्कार देख के नहीं। आज लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार देख के नहीं। धन्य है मरियम, उसकी लाश से भी प्यार कर रही है, उसको मरे हुए यीशु से भी प्यार है। कहती मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। कैसी विचित्र बात है, एक स्त्री एक पुरुष की लाश को ले जाएगी। ये है, लेकिन ये प्यार चेलों में नहीं दिख रहा, चेलों में नहीं दिख रहा। और एक बड़ी विचित्र बात जो मैंने बाइबल में अध्ययन करके सीखी, मरकुस के 16 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह जी उठा तो 16 अध्याय के मरकुस 16 की 7 आयत को आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा है तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यीशु के साथ चलते चलते उसने वायदे जरूर किए थे, लेकिन चेलों की गिनती से निकाल दिया गया था, चेलों की काउंटिंग से निकाल दिया गया पतरस को। मरकुस रचित सुसमाचार सबसे पहली जो पुस्तक नए नियम की लिखी गई वो मरकुस है। मरकुस उस भेद को प्रकट करता है। सिर्फ ये नहीं लिखा उसके चेलों से कहो, उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। चेलों की गिनती से उसको हटा दिया, चेलों की गिनती से हटा दिया। ये वही पतरस है जो 12 चेलों में से जो 3 खास चेले थे उनकी श्रेणी में आता था। आज चेलों की गिनती से हटा दिया गया, चेलों की गिनती से। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद में यूहन्ना रचित सुसमाचार को यदि हम बड़े ध्यान से पढ़ें, यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। 20वें अध्याय में यीशु ने अपने आप को इनके ऊपर प्रकट किया। यूहन्ना 20 अध्याय 19 आयत से 23 आयत को अगर हम देखें तो लिखा है उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए और चेले प्रभु को देख के आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यही पतरस उनमें हैगा, ये पतरस उन चेलों में है, प्रेजेंट है। आज जी उठने के बाद यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे और जिनके तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु ने चेलों को दोबारा से दिया। ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति। लेकिन 21 अध्याय में फिर इसका एक रूप बदलता हुआ रूप दिखता है। फिर बदल गया, फिर बदल गया। यूहन्ना 21 अध्याय को हम पढ़ें तो लिखा है परंतु शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा। 3.5 साल पहले प्रभु ने इसको कहा था पतरस मेरे पीछे हो ले, और अपना ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था। 3.5 साल में इसने वो अध्ययन यीशु के साथ में रह के किया जो आज हमारे टाइम पे शायद ही किसी बाइबल स्कूल के अंदर सिखाया जाता हो। इसके पास वो बेस्ट टीचिंग्स थी तो शायद ही हम में से किसी के पास होगी।
लेकिन जी उठने के बाद, यीशु को देखने के बाद, यीशु को मिलने के बाद, पवित्र आत्मा लेने के बाद, फिर एक अधिकार और दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिसके तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। ये अधिकार लेने के बाद फिर पुरानी जिंदगी में चला, फिर पुराने जीवन में चला गया। स्कॉलर्स कहते हैं पतरस मछली पकड़ने तो गया, लेकिन जाल कहां से आया? जाल कहां से आया? दरअसल 3.5 साल तक जाल फेंका ही नहीं था। जाल तो फेंका ही नहीं था, संभाल के रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था। इसलिए वो जाल को लेकर के पतरस मछली पकड़ने चला गया। मैंने आपसे कहा था, एक लाइन में आज दोबारा बोलूंगा, और नाव पर चल, झील पर चले गए। फिर वही सिचुएशन यीशु ने इनके साथ में क्रिएट करी जो 3.5 साल पहले थी। लिखा है, उन्होंने अतः वे निकलकर नाव पर चले, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। 3.5 साल पहले भी पूरी रात मेहनत करी थी, कुछ नहीं पकड़ा था। आज दोबारा से सेम सिचुएशन में। कहां गई वो टीचिंग्स, कहां गई वो शिक्षाएं, कहां गए वो चमत्कार, कहां गए वो वायदे? सब कुछ खत्म हो गया। सेम सिचुएशन में दोबारा खड़ा है, सेम प्लेस पे दोबारा खड़ा है। आज भी कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। और लिखा है यीशु मसीह उस स्थान पर आके खड़ा हो गया। मैं समय पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय बाद में आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह वहां पे फिर से खड़ा हो गया और यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मछली है? और तब उन्होंने, जब प्रभु ने कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने जाल डाला। जब जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब चेलों में से जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। सेम सिचुएशन। और प्रभु ने उनके साथ में रोटियां खाई, प्रभु ने उनके साथ में समय बिताया। लेकिन एक टाइम आया, यीशु और पतरस रह गए। यूहन्ना की 21वें अध्याय की 15 आयत से यीशु और पतरस रह गए। और तब लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? पीटर, डू यू लव मी? उसने कहा, प्रभु मैं करता हूं, मैं करता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर उसने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों की रखवाली। और तीसरी बार फिर प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और वो रो पड़ा। ये रोना पतरस का टूटना था, जो 3.5 साल में कभी नहीं टूटा था। आज के जो आंसू थे, ये रियल इनकाउंटर था यीशु के साथ पतरस का। कई बार हम लोग पूरी जिंदगी मिनिस्ट्रियां करते हो जाती है, लेकिन हमारा एनकाउंटर नहीं होता, हमारी प्रभु से मुलाकात नहीं होती, हमारा प्रभु के साथ में टाकरा नहीं होता, हम उसके साथ मिल नहीं पाते, हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, हम बहुत बड़े बड़े सरमन्स दे लेते हैं, लेकिन हम उसके साथ नहीं बैठ पाते, हम उसके साथ नहीं बैठ पाते। और यहां से पतरस की लाइफ चेंज हुई। यहां से ये था पतरस की लाइफ चेंज होने का एक मोमेंट। और यूहन्ना 21 की 19 आयत में एक वर्ड, ये जो दोबारा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये 3.5 साल पहले भी कहा था, मेरे पीछे हो ले।
और आज 3.5 साल के बाद यीशु को दोबारा कहना पड़ा, मेरे पीछे हो ले। आज मैं किसी ना किसी से बात कर रहा हूं, आज पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमने कई बार शायद यीशु को पीछे छोड़ दिया। कई बार जब हमें यीशु के बारे में बताना चाहिए था तो शायद हम उस समय पीछे हट गए। तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद ये वही पतरस है, ये वही पतरस है। 10 दिन की प्रार्थना, यीशु के स्वर्ग पे उठाए जाने के बाद 10 दिन की प्रार्थना, उसने पतरस को तोड़ दिया। उसने पतरस को तोड़ दिया। वो 10 दिन यीशु के साथ बिताए हुए 10 दिन, जो ऊपर की कोठरी में 120 लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना की, जो काम 3.5 साल में यीशु के साथ साथ रहते हुए नहीं हुआ, वो इन 10 दिन के अंदर हो गया। इन 10 दिन में पतरस टूट गया। पतरस टूट गया। आज कई बार हम लोग टूटते नहीं हैं, प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं लेकिन हम टूटते नहीं। हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं आ पाता। वो 10 दिन में पतरस टूट गया। और वहां से आप पतरस की लाइफ को, एक ऐसी लाइफ उसकी देखेंगे जो टोटली चेंज्ड है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, आग की फटती हुई जीभें उतरी और उन सबके ऊपर ठहर गई। वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां पे हम पढ़ते हैं, लोग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोग हंसने लगे, ये तो मदिरा के नशे में है। लेकिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 14 आयत, मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा है। मैं उसको अंडरलाइन करके रखा है अपने जीवन के लिए। वहां पे लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। 3.5 साल में इनके अंदर एकता नहीं आई। उन 3.5 साल में कभी एक नहीं हुए। 3.5 साल में बार बार लड़ाइयां करते रहे, हम में से बड़ा कौन। 3.5 साल में अपने आप को ऊंचा उठाते रहे। लेकिन आज पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। ये वो पतरस जो दोबारा मछली पकड़ने चला गया था। ये वो पतरस जिसको 10 दिन की प्रार्थना ने तोड़ दिया। ये वो पतरस आज 11 के साथ खड़ा हुआ। और जब इसने पहला संदेश दिया, 3000 लोगों को बचा लिया। 3000 लोगों को बचा लिया। इस पतरस ने, जो पानी में डूब गया था, जो यीशु का इनकार कर चुका था, लेकिन इसका एक एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ। आज मैं किसी ना किसी से बात कर रहा हूं, कोई है जिसको एक फ्रेश एनकाउंटर की जरूरत है। कोई है जिसको आज एक फ्रेश एनकाउंटर की जरूरत है। प्रभु के साथ एक मुलाकात करने की जरूरत है। साधु सुंदर सिंह ने एक मुलाकात यीशु के साथ हुई थी और उस मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। यीशु के साथ मुलाकात हमारी जिंदगी बदल देती, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। ये वही पतरस है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर यूहन्ना के साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहा है। ये वही पतरस और यूहन्ना है। जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, उसका नीचे गिर के, मुंह के बल गिर के, वो उसकी वेदना, उसकी तड़फ, उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसका पसीना खून की बूंदों के मानिंद टपक रहा था। और ये लोग सो रहे थे। लेकिन जब यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ, इन 10 दिनों ने इनकी जिंदगी बदल दी। आज कितनी विचित्र बात है यूहन्ना 3 अध्याय में कि पतरस और यूहन्ना 3 पहर में प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि आज ये 2 मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, जो प्रार्थना के समय सो जाते थे। याद रखिए, जब तक हमारी मुलाकात
सही मायने में यीशु के साथ में नहीं होगी, हमारी मिनिस्ट्रीज में फर्क नहीं आ सकता, हमारे परिवारों में फर्क नहीं आ सकता, हमारे जीवन में फर्क नहीं आ सकता। और तीसरे अध्याय के अंदर जब वो मंदिर में जा रहे थे, हम प्रभु के लोग हैं, हमें बाइबल आती है, वहां पे मंदिर के दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था। लिखा है वहां पर एक भिखारी बैठा था कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और तब पतरस उससे कहता है, हमारी ओर ध्यान से देख। और वो भिखारी उनसे कुछ पाने की आशा रखकर उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने एक बहुत बड़ी बात बोली, और ये जो बड़ी बात बोली, ये वो 10 दिन की प्रार्थना का उत्तर था। ये यीशु के साथ झील के किनारे किया हुआ एक एनकाउंटर था। उसने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन आज चाहे वो 3.5 साल में मैंने नहीं इकट्ठा किया, लेकिन आज जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। आज मेरे पास यीशु है। 3.5 साल में मैं उसको नहीं समझा, मैंने उसके साथ रहा, उसके साथ सोया, उसके साथ चला, उसके साथ रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज मेरे पास यीशु है। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। सिर्फ कह नहीं दिया, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है, फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको उठाया। फुली कंफर्म हो गया, ये चलेगा, ये चलेगा। उसने कहा और उसका हाथ पकड़ के उठा दिया। आज हमें वो एनकाउंटर की जरूरत है। आज हमें प्रभु के साथ वो प्रेम की जरूरत है। आज हमें प्रभु से मुलाकात की जरूरत है, मुलाकात की जरूरत है। यही वो पतरस है। सारी रात बीत जाएगी अगर मैं आपके साथ में उसकी पतरस की आगे बातें करता रहूं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हनानिया और सफीरा ने कुछ जमीन बेची और कुछ रख लिया और बाकी पतरस के पास लिया है। ये वही पतरस है। आज हननिया से एक सवाल पूछता है, क्या तुमने इतने में बेची? और हननिया कहता, हाँ इतने में बेची। तब उसे कहता, जब तक वो तुमने जमीन बेची ना थी क्या तुम्हारे हाथ में नहीं थी? और जब बेच दी तब भी तो तुम्हारे हाथ में थी। शैतान ने तेरे मन में ये क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और हननिया उसी समय गिरा और मर गया। ये वही पतरस है, ये वही पतरस है जो यीशु को जी उठने के बाद, देखने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, अधिकार दोबारा पाने के बाद फिर पुरानी जिंदगी में चला गया था, फिर पुरानी जिंदगी में चला गया था। लेकिन यीशु ने इससे एक मुलाकात ऐसी करी, उस एक मुलाकात ने पतरस की जिंदगी बदल दी, पतरस की जिंदगी बदल दी। हननिया सफीरा को हम जानते हैं, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। और आगे आप प्रेरितों के काम को पढ़ने लगे तो 9 अध्याय में जो हम जाएंगे तो 36 आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्त्री है, प्रभु की दासी थी, तबीता, मर गई। वो मर गई और पतरस के पास उन्होंने खबर भिजवाई, तबीता की मृत्यु हो गई है, तबीता मर गई है। उन्होंने पतरस को खबर भिजवाई। और अगर आप प्रेरितों के रसूल करतब 9 अध्याय की 40 आयत को आप देखें तो लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना करी और शव की ओर, लाश की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ये वही पतरस है, ये वही पतरस है, ये वही पतरस है जो अपनी पत्री में कहता है, तुम एक चुनावा वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का पवित्र समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। आज कोई है जिससे परमेश्वर बातें कर रहा है?
कब तक हम जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच में चलते रहेंगे? कब तक हम प्रभु के साथ साथ रहते हुए भी प्रभु और दुनिया को बैलेंसिंग, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते रहेंगे? आज वक्त है प्रभु से एक मुलाकात कर ले। आज वक्त है एक एनकाउंटर हमारा प्रभु के साथ में हो जाए। आज जरूरत है एक मुलाकात प्रभु के पास साथ में हम कर लें। वो एक मुलाकात हमारी जिंदगी बदल देगी। आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कोई है जो इन उतार चढ़ावों के बीच में से गुजर रहा है। आइए आज वो मुलाकात प्रभु के साथ में कर ले। पतरस की लाइफ टोटली चेंज हो गई। पतरस की पत्रियां पढ़ें, बिल्कुल चेंज है, वो चेंज हो गया। आज मुझे और आपको भी उस एनकाउंटर की जरूरत है। तो आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में रखें। हो सकता है हम पतरस की तरह शायद कभी इधर और कभी इधर चलते रहें। हो सकता है हमने अपने जीवन में शायद प्रभु के साथ साथ चलते हुए उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझा। शायद हम मिनिस्ट्री करते समय भी कई बार हम प्रभु की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आज प्रभु का दास होने के नाते आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, पतरस के इनकार करने के बाद भी, पतरस के दोबारा उस जिंदगी में जाने के बाद भी यीशु को पतरस ही चाहिए। यीशु को पतरस ही चाहिए। याद रखिए, अगर उसने आपको बुलाहट दी है, आपके बार बार उससे दूर हो जाने के बाद भी उसको आप ही चाहिए, उसको आप ही चाहिए। वो आपसे ही काम लेगा और जरूर लेगा। आइए आज अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के सामने अपने जीवन को रख दें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने दास को अपना कलाम दिया। प्रभु, वो कलाम मैंने आपके लोगों में बांट दिया। अब पवित्र आत्मा आप इस कलाम के द्वारा अपने लोगों के जीवनों में काम करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Ji. It was a wonderful message. और वो कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछली पकड़ने वाला नहीं। और अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदा के उस कलाम को सुना नहीं, जाना नहीं, इसकी वक़्त नहीं समझी। आज उसके इस कलाम के जरिए हम अपने आप को तैयार करें कि हम लोगों के बीच में जाएं और उन्हें बताएं, He loves us. He loves us. This is time for worship team. वर्शिप टीम हमें वर्शिप में लेके चले। थैंक यू जीसस। उसके प्यार को हम कभी भी माप नहीं सकते किसी चीज़ से। सच में ये सच है कि वो खुद प्यार की एक डेफिनेशन है। उसका प्यार इसलिए कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होता, पर हमेशा हमारे लिए एक सा बना रहता है। आइए इस वर्शिप गीत को गाएं और उसको धन्यवाद करें। प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ
हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर से कहें, तेरी राहों पर प्रभु चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हमारे बीच में दिल्ली एनसीआर से पास्टर सैमुअल कैलाश हमारे बीच में है। वो हमें दुआ में लेके जाएंगे, और उसके बाद पास्टर हरिराम एमपी से हमारे बीच में है। वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में हमें लेके चलेंगे। और मैं विनती करूंगा पास्टर प्रमोद से, रेवरेंड प्रमोद हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। आइए हम दुआ में चलें, सरों को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु, और बहुत ही खूबसूरत प्रभु आपके कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपके दास के जरिए हमारे हृदयों तक प्रभु आपने बातें की। प्रभु सचमुच प्रभु परमेश्वर, हमें पतरस के समान टूटने की जरूरत है पिता परमेश्वर। हमने बहुत ही प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में आपके अनुग्रहों को देखा प्रभु, आपकी कृपाओं में प्रभु हम बने रहे, लेकिन सचमुच पिता परमेश्वर हम करीब में आकर भी प्रभु आपसे दूर चले गए पिता परमेश्वर। कई बार हमारे दिलों में प्रभु परमेश्वर ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है जहां से प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को आपसे अलग कर लेते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप फिर भी हमसे मोहब्बत, हम आपके दरिया दिली के शुक्रगुजार हैं। खुदाए पाक, आज आपने हम सब से कलाम के जरिए बातें की पिता परमेश्वर,
प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक के पत्थर के दिलों को तोड़कर प्रभु परमेश्वर लहू और मांस के हृदय दें, जिससे कि हम प्रभु आपसे आपके करीब आकर और मोहब्बत करें प्रभु, और करीब आकर प्रभु आपके करीब बैठकर प्रभु आपसे हम सीखे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर समय बहुत कठिन है पिता परमेश्वर। राजा आज हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर आपके दास ने जो कलाम दिए प्रभु परमेश्वर, उन्हें आशीष करे पिता परमेश्वर। राजा प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर इस प्रेसनल फेलोशिप के प्रभु परमेश्वर, इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, जहां पे हम सभी भक्तगण मिलकर प्रभु परमेश्वर आपके महान अनुकंपा को पाते हैं पिता परमेश्वर। राजा वर्शिप के जरिए पिता परमेश्वर राजा आपकी आत्मा की प्रभु अगुवाई में प्रभु परमेश्वर जो भी कुछ होता पिता परमेश्वर राजा, हम विभोर हो जाते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपने दास को आशीष करे पिता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु परमेश्वर इस फेलोशिप में जुड़कर प्रभु आपकी इबादत में प्रभु रहते हैं पिता, सब पर आपकी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों क्षमा कर,